प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हरियाणा जीके का टॉपिक है वो है आपका CWG कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा। ठीक है। हाँ, तो कॉमनवेल्थ गेम्स अभी अभी हुए हैं और आपका हरियाणा ग्रुप डी का पेपर होना है, हरियाणा पुलिस का पेपर होना है। तो बहुत संभावना है कि उसमें ये आए। तो इसको पूरे को हम देख लेंगे कि सारी परफॉर्मेंस इसमें क्या रही, पदक किसने क्या जीता। तो देखिए, पहले हम बात करें कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में हमें पता होने की। तो अंग्रेजी में कॉमनवेल्थ गेम्स कहते हैं, हिंदी में राष्ट्रमंडल खेल कहते हैं। राष्ट्रमंडल खेलों में क्या होता है कि कई राष्ट्र जो है वो इसमें भाग लेते हैं। 4 साल में ये प्रतियोगिता एक बार होती है। कौन भाग लेता है? तो इसके अंदर क्या है, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक है। कॉमनवेल्थ मतलब जिनकी वेल्थ मतलब धन एक जैसा हो, कॉमन वेल्थ है ना। इसको अलग अलग करो। कॉमन मतलब साझा, वेल्थ मतलब धन, जिनका धन साझा हो। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि किसी टाइम में ब्रिटेन के अंडर में बहुत सारे देश थे जिसमें हमारा भारत भी था, और जो ब्रिटेन के कभी गुलाम हुआ करते थे उन्हीं देशों का एक ग्रुप बनाया गया, कॉमनवेल्थ नेशंस। और वही जो है इसमें भाग लेते हैं। उसमें से कुछ देश जो थे उन्होंने ग्रुप छोड़ दिया था कि हम कॉमनवेल्थ में नहीं रहेंगे। जैसे अमेरिका है, अमेरिका कॉमनवेल्थ में नहीं है, अमेरिका गुलाम तो रहा है ब्रिटेन का भी। तो ये अधिकांश देश इसलिए कहा जाता है कि ज़्यादातर जो देश है ना वो कभी ना कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन इसमें रहे हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। शुरुआत कब हुई? शुरुआत हुई इसकी 1930 में। 1930 में कनाडा जो देश है उसका हैमिल्टन जो शहर है उसके अंदर पहला राष्ट्रमंडल खेल होता है 16 अगस्त 1930 को। अच्छा, इसमें रुकावट कब कब आई? आपको पता है कि ओलंपिक में भी रुकावट आई थी, तो इसमें भी रुकावट आई कब? जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। ठीक है। 1942 में और 1946 में ये नहीं हो पाए दूसरे विश्व युद्ध के कारण। आपको पता है ओलंपिक तो पहले विश्व युद्ध के दौरान भी मिस हुआ था। नाम में परिवर्तन, इसके नाम अब तक क्या रहे हैं देखो। शुरू में इसको नाम दिया गया था ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। ब्रिटिश का एम्पायर ही था एक तरह से भारत, ठीक है ना। तो ब्रिटिश एम्पायर गेम्स दिया गया। 1954 में इसको चेंज कर दिया गया ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स, क्योंकि तब कुछ कंट्री ऐसे थे जो ब्रिटेन के अंडर में थे तो वो ब्रिटिश एम्पायर में आ गए, जो आज़ाद हो चुके थे वो कॉमनवेल्थ में आ गए। तो इसका नाम हो गया ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स 1954 से 66। 1970 वाला जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ वहाँ पे नाम क्या हो गया? ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स हो गया इसका, क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिश एम्पायर रहा नहीं था, ज़्यादातर कंट्री जो थे वो आज़ाद हो चुके थे। 1978 में इसका कॉमनवेल्थ गेम्स ही नाम हो गया, सिर्फ कॉमनवेल्थ गेम्स, और तब से लेकर आज तक इसका कॉमनवेल्थ गेम्स या राष्ट्रमंडल खेल कहा जाता है। शॉर्ट में इसको लिखते हैं CWG। अच्छा, इसके बाद आते हैं भारत की बारी इसके कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में। 1930 का जो पहला खेल था उसमें भारत ने भाग नहीं लिया था, 1934 में भाग लिया था। तो पहली भागीदारी आपकी 1934 में आती है जब कॉमनवेल्थ गेम्स आपके लंदन में हुए थे। तब इसको क्या कहते थे हम 1934 में? ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। ठीक है। इसमें 6 लोग इसमें भाग लेने गए थे एथलेटिक्स और कुश्ती में। एक पदक इसमें जीता था राशिद अनवर, जो 74 किलोग्राम में फ्री स्टाइल कुश्ती में था, उन्होंने कांस्य पदक जीता था। ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल जीता था, तो एक पदक उसमें आया था पहले में ही। भारत ने 1930 में भाग नहीं लिया। 1942 और 46 में तो वैसे ही किसी ने भी भाग नहीं लिया, कॉमनवेल्थ हुआ ही नहीं था। 50 में भाग नहीं लिया, 62 में भाग नहीं लिया और 86 में भाग नहीं लिया, इनमें भाग नहीं लिया था। 38 में सिडनी में हुआ और 54 में वैंकूवर, आपका ये कनाडा में है, उसमें भारत को कोई पदक नहीं मिला था। इन दो को अगर छोड़ दिया जाए, सिडनी वाले और वैंकूवर वाले को, तो हर बार भारत पदक लाता रहा है। अब आते हैं कि पहला पदक किसको मिला था? राशिद अनवर को कुश्ती के अंदर, और कांस्य पदक मिला था 1934 में। पर वो कांस्य पदक था। पहला स्वर्ण पदक कब मिला उसके लिए भारत को लंबा इंतज़ार करना पड़ा। 1958 में कार्डिफ के अंदर, कार्डिफ कहाँ है बेटा? इंग्लैंड में ही, तो वहाँ कॉमनवेल्थ गेम हो रहे थे, तब पहला गोल्ड मिला आपको मिल्खा सिंह के द्वारा 400 मीटर की जो दौड़ थी उसमें। इसी में ही लीलाराम सांगवान जो थे कुश्ती में 100 किलोग्राम में लड़ रहे थे, लीलाराम सांगवान,
उन्होंने भी इसमें पदक जीता था। ये हरियाणा से थे। इसके बाद आ जाइए और इसकी उपलब्धियां क्या थी। 2010 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स भारत में हुए थे, पहले ऐसे गेम्स थे कॉमनवेल्थ के जो पहली बार भारत में हुए, उससे पहले कभी भारत में नहीं हुए थे। तो भारत में हुए थे ये। एक चर्चा तो भ्रष्टाचार को लेकर रही थी उस टाइम। जो खेल मंत्री थे सुरेश कलमाड़ी, आपको पता है, ब्रिज गिर गया था, मिलिट्री ने फिर ब्रिज बनाया था, ऐसी चीज़ें उस टाइम रही थी काफ़ी। दूसरा चर्चा ये रही थी कि भारत ने पदक बहुत जीते थे, क्योंकि भारत के बहुत ज़्यादा खिलाड़ियों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था, बहुत तैयारी कराई थी। 101 पदक, पहली बार ऐसा था कि 100 से ज़्यादा पदक आए, 101 पदक आए, जिसमें 38 गोल्ड थे, 27 सिल्वर, 36 ब्रॉन्ज मेडल थे, टोटल 101 पदक। ऑस्ट्रेलिया के बाद इसमें दूसरा स्थान भारत का था। इसमें इंग्लैंड को भी और कनाडा को भी भारत ने पीछे छोड़ दिया था। 2002 की बात करें अगर हम, तो 2002 में मैनचेस्टर में जो कॉमनवेल्थ गेम हुए थे उसमें भारत था तीसरे नंबर पर उसके बाद खास बात रही है, लगातार भारत टॉप 5 में जरूर रहता है, कभी तीसरे पे, कभी चौथे पे, कभी पाँचवें पे, ऐसे रहता है भारत हमेशा। दूसरा नंबर सिर्फ दिल्ली में ही आया था भारत का। 2018 में गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में एक जगह है, वहाँ पे हुआ था कॉमनवेल्थ गेम्स, उसमें भारत का तीसरा स्थान रहा था। 2026 पर अगर मैं आ जाऊँ, अब हरियाणा पे भी आएंगे इसमें धीरे धीरे हम। 2026 वाला जो है वो 23 जुलाई से 2 अगस्त तक हुआ, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, भारत का स्थान कौन सा रहा? चौथा रहा। भारत के पदक कितने रहे? 39 रहे। गोल्ड कितने थे? 13, मेनली गोल्ड ही पूछेंगे, सिल्वर शायद ना पूछें, 17, और ब्रॉन्ज 9। अच्छा, इसके अंदर क्या है कि कुश्ती, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और हॉकी, इनको शामिल नहीं किया गया। ठीक है ना। और इसी में और एक वो भी थी भाई, क्या कहते हैं उसको, निशानेबाजी भी, इसको शामिल नहीं किया गया। इसी में भारत के पदक आते हैं, इसलिए बहुत सारे पदक भारत के इसलिए भी ना पाए, वरना पदक जो थे वो डबल आ जाते। अब से भी 39 है तो 78 बड़े आराम से आते। भारत ने मुक्केबाजी में 7 स्वर्ण सहित 10 पदक जीते। जूडो में पहली बार गोल्ड मेडल आया। मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में लगातार तीसरी बार गोल्ड जीता है कॉमनवेल्थ गेम्स में। ठीक है। अच्छा, ऑल टाइम पदक की अगर बात करें भी, अब तक जितने भी कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं उसमें आज तक कितने पदक भारत ने जीते हैं, तो वो है बेटा 602। 602 पदक जीते हैं, जिसमें से 215 गोल्ड मेडल हैं। रैंक की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा के बाद भारत चौथे स्थान पर रहा है टोटल ओवरऑल में। कभी कभी इसमें से कनाडा और इंग्लैंड को पछाड़ देता है। इंग्लैंड को पछाड़ा था दिल्ली में 2010 कॉमनवेल्थ गेम में, दूसरे पर आ गया था। 2018 के अंदर भारत जो था ऑस्ट्रेलिया में, जब आपके गोल्ड कोस्ट में हुए थे कॉमनवेल्थ गेम्स, उसमें भारत ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड के बाद तीसरे नंबर पर था। भारत कनाडा को पीछे छोड़ दिया। 2002 में मैनचेस्टर में जब हुए थे कॉमनवेल्थ गेम्स, तो मैनचेस्टर में भी भारत तीसरे नंबर पर था ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बाद। अच्छा, मेन मुख्य खेल जो है उसमें ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के बाद चौथा स्थान रहता है मेन खेलों में भारत का। निशानेबाजी में सबसे ज़्यादा स्वर्ण भारत ने जीते हैं, लगभग 63। और अब क्या है कि इसमें निशानेबाजी बाहर कर दी गई है ही नहीं। अब निशानेबाजी नहीं है, इस वजह से भारत चौथे पे रहा, नहीं तो तीसरे या दूसरे पे भी भारत आ सकता था अगर निशानेबाजी ले लेते। वेट लिफ्टिंग तो था, कुश्ती, ठीक है। अच्छा, मुक्केबाजी थी, बैडमिंटन नहीं था, टेबल टेनिस नहीं था, ये सब और ले लेते तो भारत को फ़ायदा होता। फ्यूचर में अगर भारत देखें तो भारत 2030 इंडिया 2030 में अहमदाबाद में आपके राष्ट्रमंडल खेल होने जा रहे हैं। भारत आयोजित कर रहा है। कितने साल बाद? 20 साल बाद। 2010 में भारत में हुए थे नई दिल्ली में, अहमदाबाद में 2030 में हो रहे हैं, 20 साल बाद। वैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1930 में कॉमनवेल्थ स्टार्ट हुए थे गेम्स। 1930 के बाद 2030, तो इसके लिए इसको कहते हैं शताब्दी संस्करण है। ये 100वां संस्करण है, शताब्दी संस्करण 100 साल बाद। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अच्छे से होगा उम्मीद है। अब बात करते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में सिर्फ पर्टिकुलर हरियाणा की। तो भारत ने 39 मेडल जीते, जिसमें से हरियाणा के 11 मेडल हैं। पर सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो गोल्ड मेडल है ना, उसमें हिस्सेदारी हरियाणा की तगड़ी है। कैसे? अगर बात करेंगे 13 स्वर्ण पदक भारत ने जीते हैं, टोटल 13 गोल्ड। इसमें से आधे से ज़्यादा 7 गोल्ड जो है वो हरियाणा के खिलाड़ियों ने अपना योगदान इसमें
दिया है, तो बहुत ही बेहतरीन रहा है। अच्छा, इसके बाद आगे चले, अगर स्वर्ण पदक विजेताओं की बात करें तो शर्मिला धनखड़ जो है वो रेवाड़ी की है। इन्होंने क्या किया, महिला शॉट पुट में जो फेंकने में, पैरा एथलेटिक्स में जीता है गोल्ड मेडल। सचिन सिवाच हैं, भिवानी से मुक्केबाजी में जीता है इन्होंने। अंकुश पंघाल हैं हिसार से, इन्होंने मुक्केबाजी में जीता है 80 किलोग्राम में। इसके बाद और आए तो गोल्ड मेडल में 4 हमारी बेटियां, 4 हमारी बहनें, 4 महिलाएं, कमाल की बात है, और चारों की चारों मुक्केबाजी में। अगर आप देखोगे पुरुषों की तरफ से तो सिर्फ 2 मेडल आए हैं मुक्केबाजी में, सचिन सिवाच और अंकुश पंघाल का मुक्केबाजी में 2, और वहीं पे लड़कियां 4 लेके आई हैं। एक बार तालियां बजा दीजिए जो इस क्लास को देख रहा है। कौन कौन है इसमें, प्रीति पंवार, ये चारों भिवानी से हैं। सबसे अच्छी चीज़ ये देखिए, चारों की चारों भिवानी से हैं। प्रीति पंवार है, जैस्मिन लंबोरिया है, साक्षी चौधरी है और प्रिया घनगस है। ये चारों, इनके थोड़े से बड़े चित्र ये देख रहे हैं, काफ़ी मीडिया में छाया रहा। 4 गोल्ड मेडल, चारों की चारों बॉक्सिंग में, चारों की चारों भिवानी से। तो भिवानी के लिए भी बहुत खुशखबरी की बात है। अब रजत और कांस्य पदक की बात करें तो नीरज चोपड़ा जो ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, तो इसमें इनका रजत पदक मिला जेवलिन थ्रो में, ठीक है, भाला फेंकने में। नरेंद्र बेरवाल हांसी से हैं, मुक्केबाजी में इनको क्या मिला, इनको मिला आपका रजत पदक, ठीक है। और कांस्य पदक मिला है सीमा को, भिवानी से है, डिस्कस थ्रो के अंदर। तो ये आपका कांस्य पदक था। अच्छा, मुक्केबाजी में एक तरह से आप कह सकते हो कि दबदबा रहा है। आपके 7 गोल्ड में से 6 गोल्ड जो है वो मुक्केबाजी में आए हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो, जिसमें 2 तो सचिन और अंकुश जो लड़के लेके आए, और आपकी जो प्रिया घनगस है, आपकी प्रीति पंवार है, तो ये 4 लड़कियां जो है, जैस्मिन है, ये सब क्या है, 4 गोल्ड मुक्केबाजी में लेके आई। 6 गोल्ड मुक्केबाजी में एक तरह से आपके आ गए हैं। 1 शॉट पुट में आया आपका गोल्ड मेडल। अच्छा, तो कुल मिला के बेटा मेरे ख्याल से इतना ही था, काफ़ी था। हरियाणा के हमने हर पहलू को कवर कर लिया, ठीक है ना। टोटल आपके 11 मेडल रहे। 11 में से इम्पोर्टेंट ये है कि आपके गोल्ड मेडल जो थे हरियाणा के वो 7 थे। 7 में से 5 महिलाओं के हैं, 2 पुरुषों के हैं, तो महिलाएं इसमें छाई रही। और किसी ज़िले की बात करें तो भिवानी इसमें पूरी तरह छाया रहा। भिवानी से 4 महिलाओं ने गोल्ड मेडल आपका जीता। तो अभी के लिए इतना ही बेटा। आपको उम्मीद है कि ये कंटेंट पसंद आया होगा। ये PDF मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम पे, और आपको जो हरियाणा बैच है हमारा नोटबुक एकेडमी एप्लीकेशन पे, उसमें भी ये वीडियो और ये आपका PDF भी वहाँ पे मिल जाएगा, तो वो देख सकते हो। अभी के लिए इतना ही। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप एक बच्चा 5 बच्चों को इस क्लास के बारे में बताएं। अगर आपको पसंद आए, अच्छे लगे, तो आप शेयर कीजिएगा 5 बच्चों के साथ, लाइक कीजिएगा। जैसी भी लगी हो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना, लाइक करने के साथ साथ। ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं। आप साथ में कमेंट में नीचे ये भी लिखें कि कौन से टॉपिक पर मैं अगली वीडियो लेके आऊँ, ठीक है। ऑल द बेस्ट।